वर्णिका भाग 2 आज हिंदी हम लोग करेंगे। दही वाली मगम्मा। बताइए पहले दही वाली मगम्मा का लेखक पहले जानेंगे के आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आज एक अंक का प्रश्न एवं उत्तर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे। ठीक, चलिए पहला हम लोग जानेंगे। पहला वर्णिका भाग 2 में प्रथम लेसन है दही वाली मगम्मा। इन है दही वाली मगम्मा। देखिए दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा के लेखक, पहले हम लोग लेखक परिचय में जानेंगे। लेखक पहले तो दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। दही वाली मगम्मा लेखक हैं श्रीनिवास जी। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास जी हैं। इसमें एक बहू है और एक दही वाली मगम्मा जो दही बेचने के कार्य करती है। वो अपना बेटा से अपना बहू से अलग होकर दही वाली मगम्मा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दही वाली मगम्मा वो दही बेचने के कार्य करती थी, मतलब काम करते थे। दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इसमें बहू के बारे में और बेटा से विवाद होता है। बहू और बेटा के विवाद को लेकर जो मगम्मा है वो दही बेचने के कार्य करते हैं, इसीलिए उनको दही वाली मगम्मा के नाम से जाना गया। तो हम लोग पहले जानेंगे कि दही वाली मगम्मा जो है वो कौन थे। दही वाली मगम्मा उनको क्यों नाम पड़ा। अब देखिए दही वाली मगम्मा के प्रमुख पात्र कौन है। उसमें प्रमुख पात्र जो है दही वाली मगम्मा में प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। दही वाली मगम्मा में उनका प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। देखिए अब हम 1 नंबर ऑब्जेक्टिव से चालू करते हैं। कहेंगे कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र। तो दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा के प्रमुख पात्र कौन है? तो जानेंगे दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव रहेगा। दही वाली मगम्मा के अगर दे दे पहला में लक्ष्मी, बी में दे दे अगर मगम्मा, सी में आपको दे दिया जाए पपाती और डी में दे दे किसको? सीता को ले लेते हैं। चलिए दही वाली मगम्मा में इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब आप लोग को इसमें से चुनना होगा कि दही वाली मगम्मा। पहले तो ध्यान देना है कि दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास जी हैं, जो आप लोग को बता चुके हैं। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास जी हैं। अब दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र रहेगा लक्ष्मी, मगम्मा, पपाती, सीता। तो दही वाली मगम्मा जैसे कह दी कि दही वाली मगम्मा यानी किसका प्रमुख पात्र होगा? जो कौन होंगे? मगम्मा। यानी आंसर इसको हो जाएगा बी, मगम्मा। दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। इसी प्रकार से दूसरा चलेंगे हम लोग कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी लिखेंगे हम लोग मगम्मा क्या बेचती थी।
ऑप्शन रहेगा ए घी, बी में दही, सी में गुड़ और डी में पान सुपारी। पान सुपारी, पान सुपारी। अगर दे दे दही वाली मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा क्या बेचती थी? घी, दही, गुड़, पान। डायरेक्ट कह रहा है कौन सा कहानी से लिया गया है? दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा में हम क्या कहेंगे? मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। तीसरा चलेंगे, तीसरा प्रश्न में इसको में कि किस बात को लेकर जो मगम्मा थी वो हमेशा क्या थी? विवाद उत्पन्न होता था। किस बात को लेकर मगम्मा से उसको विवाद उत्पन्न होता था? तो उसके बहू, अपना बेटा और बहू को लेकर उसको विवाद उत्पन्न होते रहता था। तो पहले इसमें देखेंगे मगम्मा क्या बेचती थी। अब एक रंगप्पा था, रंगप्पा नाम के एक जुगाड़ी था, रंगप्पा नाम के एक जुगाड़ी था। वो मगम्मा जब दही बेच के आती थी तो कुआं के पास रहता था और वो पैसा उसे ठगते थे। किससे? मगम्मा से। तो लिखेंगे कि रंगप्पा, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा कौन था? रंगप्पा, रंगप्पा कौन था? कौन था? ऑप्शन दे देगा ए में रंगप्पा बेटा, बी में पोता, सी में जुगाड़ी, जुआड़ी और डी में सभी, सॉरी नाती लिख देते हैं, नाती। अब रंगप्पा कौन था? रंगप्पा मगम्मा के ही गांव के रहने वाला एक जुगाड़ी था, वो लंपट जुगाड़ी था। यानी रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा एक जुगाड़ी था। आंसर सी आएगा। चौथा, उसमें हम लोग देखेंगे कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगप्पा मगम्मा के गांव के ही रहने वाला था। लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, रंगप्पा कहाँ के रहने वाला था। रंगप्पा कहाँ के रहने वाला था? तो हम लोग लिखेंगे ए में शेखपुरा, बी में बिहार, बिहार और सी में आप लोग को सी में दे देते हैं सोनपुर, सोनपुर दे देते हैं, वेंकटगंज और रामपुर, सॉरी रामपुर और डी में आपको दे देते हैं ये वाला था, कहाँ के रहने वाला था? वेंकटपुर। वेंकटपुर ना। हाँ। और डी में लिख देते हैं वेंकटपुर, वेंकटपुर। तो रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो लिखेंगे शेखपुरा है, बिहार है, रामपुर है, वेंकटपुर। तो ऑप्शन इसका डी होगा। रंगप्पा वेंकटपुर के रहने वाले थे। अगर पूछ दिया जाए कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, तो मगम्मा भी यहीं के रहने वाली थी। कहाँ के? वेंकटपुर। क्योंकि जहाँ की मगम्मा थी वहीं के रंगप्पा था, क्योंकि उसके गांव के ही था। तो आप लोग इसको थोड़ा देर के लिए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं।
पांचवा प्रश्न है, मगम्मा को रंगप्पा से कर देते हैं। मगम्मा से रंगप्पा कहाँ मिलता था। ऑप्शन रहेगा घर में, बी में जंगल में, और सी में कुआं। के माथा खराब कर देगा। कुआं के पास और डी में कहीं नहीं। तो मगम्मा से रंगप्पा कहाँ मिलता था? घर में, जंगल में, कुआं के पास, कहीं नहीं। तो यहाँ रहेगा कुआं के पास। जब दही बेच के मगम्मा आती थी तो उससे पैसा ठगने के लिए वो कहाँ मिलता था? कुआं के पास, क्योंकि कुआं के पास वो रख कर विश्राम करता था। छठा प्रश्न, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? चाहती है। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? ए में बेटे के पास, बी में बहू के पास, सी में पोता के पास, और डी में माँ जी के पास। हाँ ठीक, माँ जी के पास। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो मगम्मा बेटे के पास, कि बहू के पास, कि पोता के पास, कि माँ जी के पास। तो यहाँ पे न बेटा के पास रखना चाहती थी, न बहू के पास, न पोते के पास। जब भी रखना चाहती तो माँ जी के पास। अगर आप पूछेंगे कि दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास जी हैं, तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ये भी आप पूछ सकता है। तो पूछेगा श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 6 जून 1891 ईस्वी में, बी में 7 जून 1892 ईस्वी में, सी में 8 जून 1892 ईस्वी में, और डी में कोई नहीं।
कोई नहीं, कोई नहीं। अब बताइए श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म जो था 6 जून 1891 है, 7 जून 1890 है, 8 जून 1892 है। इसमें से कोई नहीं है। कौन होगा ऑप्शन ए? 6 जून इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी का हुआ था। अब 8वां हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? ऑप्शन में चलेंगे रंगप्पा, बी में बहू, सी में बेटा और डी में पोता। तो मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से रंगप्पा कर्ज मांग रहा था, क्योंकि एक पर वो लंपट जुगाड़ी था, 1 नंबर का लंपट जुगाड़ी था, इसीलिए आता था और मांग के जुआ खेल लेता था ये। तो मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगप्पा। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगप्पा। ध्यान देंगे। 9वां हाँ, मगम्मा के बहू का नाम क्या थी? मगम्मा के बहू का नाम क्या था? मगम्मा के बहू का नाम क्या था? ए में चलेंगे सीता, बी में चलेंगे गीता, सी में चलेंगे लक्ष्मी और डी में नजम्मा। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा के बहू का नाम सीता था कि गीता था कि लक्ष्मी था कि नजम्मा था? तो मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा। ऑप्शन नंबर डी। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 9 के बाद 10 में। नौमा के बाद चलेंगे हम लोग 10वां में। सास बहू में झगड़ा सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? ऑप्शन ए में बच्चे को पीटने के लिए, बी में खाना बनाने के लिए,
सी में गहने के लिए, और डी में दही बेचने के लिए, दही बेचने के लिए। बताइए सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ करता था? तो सास बहू में झगड़ा बच्चे को पीटने के लिए, कि खाना बनाने के लिए, कि गहने के लिए, कि दही बेचने के लिए? बच्चे को पीटने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बच्चे को पीटने के लिए। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक, दही वाली मगम्मा कहानी को इस प्रकार से लिखिए, किस भाषा में उदित किया गया है, अनुदित किया गया है? ऑप्शन ए उड़िया, बी में कन्नड़, सी में तमिल, और डी में तेलुगु, दही वाली मगम्मा कहानी को किस भाषा में अनुदित किया गया है? तो दही वाली मगम्मा कहानी को किस भाषा में अनुदित किया गया है? दही वाली मगम्मा कहानी को किस भाषा में अनुदित किया गया है? तो दही वाली मगम्मा उड़िया, कन्नड़, तमिल कि तेलुगु? तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा में किया गया है। दही वाली मगम्मा किस भाषा में किया गया है? कन्नड़ भाषा में इसका अनुदित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न पूछेगा कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था? 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 ए में आपको दे देगा मगम्मा के गांव का नाम सोलापुर, बी में दे देगा रामपुर, सी में वेंकटपुर, और डी में दे दे आपको आरा। अब मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा कहाँ रहती थी? सोलापुर में रहती थी, कि रामपुर में, कि वेंकटपुर में, कि आरा में? तो आपको ऑप्शन होगा सी वेंकटपुर। आपको ऑप्शन क्या होगा? सी वेंकटपुर। चलिए अब 12 नंबर के बाद 13 नंबर पर चलेंगे। 13 नंबर हम लोग चलेंगे, मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? ऑप्शन ए तिरंगा यानी गुटखा, बी में
पान सुपारी, पान सुपारी। और सी में खैनी, खैनी। और डी में कोई नहीं, कोई नहीं। तो मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा एक चीज खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी? तिरंगा खाती की थी कि पान सुपारी खाती थी कि खैनी खाती थी कि कोई? इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें से ना तिरंगा खाती थी ना खैनी खाती थी। जब भी खाती थी तो पान सुपारी खाती थी, है ना। मगम्मा क्या खाती थी? पान और सुपारी। मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। अगर लिखना है थोड़ा देर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग कि मगम्मा किस प्रकार के कपड़े को पहनती थी। मगम्मा जो पहनती थी वो किस प्रकार के जो कपड़े पहनती थी? हो गया। चलिए हम लोग चलेंगे आगे। लिखा गया बाबू? हनी सब लिखा गया ना, लिखते चलना। चलिए 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न, हम लोग प्रश्न चलेंगे, प्रश्न चलेंगे। चलिए आप लोग कहेंगे मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? 14 नंबर। मगम्मा मगम्मा किस कपड़े के मगम्मा किस कपड़े के ब्लाउज मगम्मा किस कपड़े के ब्लाउज ब्लाउज पहनना 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 चाहती थी मगम्मा किस प्रकार के कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? मगम्मा किस प्रकार के कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? ऑप्शन नंबर आप लोग के पास ए में सूती के, बी में आप लोग के पास टेरी कॉटन सी में मखमल के, और डी में रेशम के। तो मगम्मा किस प्रकार के जो ब्लाउज पहनती थी, किस प्रकार के ब्लाउज पहनती थी? आप लोग के सूती कपड़े के पहनती थी कि टेरी कॉटन की पहनती थी कि मखमल के पहनती थी कि रेशम के? तो किस प्रकार के कपड़े मखमल के ब्लाउज ज्यादा पहनना पसंद करते थे, यानी मखमल के ब्लाउज पहनती थी कौन? मगम्मा किस प्रकार के ब्लाउज पहनना पसंद करती थी? तो मखमल का, ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। रंगप्पा कहाँ मिलता था? चलिए ये तो हो गया है। रंगप्पा कहाँ मिलता था? इस प्रकार से रहेगा। रंगप्पा था क्या? पहला व्यापारी, बी में रहेगा जुआरी, सी में आप लोग को रहेगा वकील, और डी में आप लोग को रहेगा किसान। अब बताइए रंगप्पा क्या था? व्यापारी था कि जुआरी था कि वकील था कि किसान था? बताइए रंगप्पा कौन था? व्यापारी था कि जुआरी था कि वकील था, क्या था कि किसान था? तो आपको ऑप्शन व्यापारी नहीं, जुआरी, हाँ जुआरी होगा। ऑप्शन नंबर बी
आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर मारेंगे। और इरंगप्पा क्या था? जुगाड़ी था, मगम्मा से ठगते रहता था पैसा। चलिए 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। कहते हैं कि लेखक जो है श्रीनिवास जी, जो लेखक में मगरमच्छ की उपमा किसको देती है? मगरमच्छ की उपमा है जो किनको देते हैं? तो लिखिए लेखक लेखक ने मगरमच्छ, लेखक ने कहानी, ऐसे करिए, कहानी में मगरमच्छ मगरमच्छ की उपमा किसको देती है? आपको रहेगा लेखक ने कहानी में, दही वाली मगम्मा कहानी में, इसमें मगरमच्छ की उपमा किसको देती है? मगरमच्छ की जैसी चाल किसको थी? तो ऑप्शन आपको पास रहेगा, ए में सास को, बी में रहेगा बहू को, सी में रहेगा बेटे को, और डी में रहेगा आपको ससुर को। तो बाबू इसमें बताना है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया। तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको देते हैं? सास के, कि बहू के, बेटे के, कि ससुर को। तो लेखक कहानी में जो है, इसका लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा जो देती है वो बहू को देती है ना। लेखक में जो है कहानी में, दही वाली मगम्मा कहानी में जो मगरमच्छ जैसी उपमा देती है, जो किसको देती है? बहू को, क्योंकि बहू को चाल ऐसी थी कि मगरमच्छ जैसी उसकी चाल थी, है ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न चलेंगे। मगम्मा से कौन कर मांग रहा था? हो गया। फिर है आपको मगम्मा ने बेटे से अलग होने को मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। मगम्मा ने बेटे से अलग होने के लिए कहा था। किस समय कहा था? आज मतलब किस समय कहा था? दोपहर में, बी में शाम में, सी में रात में, और डी में सुबह में। बताइए, लेखक ने मगम्मा ने बेटे को अलग होने के लिए कहा, आज किस समय कहा था? दोपहर में, कि शाम में, कि रात में, कि सुबह में? दोपहर में, कि शाम में, कि रात में, कि सुबह में? तो लेखक जो मगम्मा ने वो अपना बेटा से अलग होने के लिए कहा था किस समय? दोपहर में। ऑप्शन नंबर ए किस समय होगा? दोपहर में। 18 नंबर प्रश्न। एक प्रश्न आप लोग को रहेगा कि
नजम्मा के सास कौन थी? नजम्मा के सास कौन थी? कौन थी? नजम्मा के सास, नजम्मा के सास, सास कौन थी? नजम्मा के सास कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 सीता, बी में लक्ष्मी, लक्ष्मी, सी में मगम्मा, मगम्मा और डी में सभी। अब बताइए नजम्मा के सास कौन थी? नजम्मा के सास कौन थी? सीता थी कि लक्ष्मी थी कि मगम्मा थी कि इसमें से सभी हैं? तो नजम्मा के सास कौन थे? नजम्मा के सास न सीता थी, न लक्ष्मी थी और न सभी होगा, यानी कौन थी? मगम्मा। नजम्मा के सास कौन थी? तो मगम्मा। इस प्रकार से आप लोग को दही वाली मगम्मा कहानी जो है इसमें ऑब्जेक्टिव इतना बता दिए। करीब करीब आओ अगर होगा तो अपना देख लीजिएगा। बाकी फिर दही वाली मगम्मा दही। और आप लोग इसको ध्यान से देखकर और उतार लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्लीट करते चलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम चलेंगे ढाते विश्वास। ठीक, एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।